जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन होने वाला है। 2.5 वर्ष तक अब शनि मीन राशि के अंदर रहेंगे, यानी शनि का गोचर अब बृहस्पति की राशि में रहेगा। ये 2.5 वर्ष आपके जीवन के लिए कैसे हैं, शनि का राशि परिवर्तन आपको क्या फल देगा, उसकी स्थिति, उसकी दृष्टि, कहाँ के स्वामित्व होकर कहाँ बैठे हैं और उनका कैसा फल है, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, इन सभी का क्या प्रभाव आपके जीवन में होगा, विस्तार से चर्चा लेकर इस वीडियो में आपके सामने मैं हाजिर हूँ। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कोई भी विशेष जानकारी आपसे ना छूट जाए। गोचर को चंद्रमा से देखने के लिए शास्त्र में कहा गया है। अगर आप कन्या लगन से इस हॉरोस्कोप या इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसके लिए अनिवार्य है कि कहीं ना कहीं आपको शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप कन्या लगन से आप शनि के गोचर को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं लगन से गोचर देखने के लिए तभी कंसीडर करूंगा अगर उस ग्रह की दशा चल रही है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यहाँ कम और ज़्यादा इफेक्टिव बस दो ही चीज़ें हैं। कुछ कहते हैं कि लगन से गोचर देखना चाहिए, हाँ लगन से भी देखना चाहिए। चंद्रमा से गोचर देखना चाहिए, चंद्रमा से भी देखना चाहिए। लगन से ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है? जब उसकी दशा चल रही है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहली बार चैनल पर अगर आप बने हुए हैं मेरे से तो वीडियो पसंद अगर आपको आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, सभी जानकारी आपको मिलेगी। शुरुआत करते हैं कि कन्या राशि से सप्तम भाव में शनि का ट्रांजिट कब आ रहा है? 29 मार्च को। अब शनि के लिए हमेशा से ये कहा गया है कि सामान्य तौर पर शनि एक अशुभ ग्रह है, विलंबकारी ग्रह है, देरी से काम कराने वाले ग्रह हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। लेकिन ये कर्मकारी हैं, यानी इनका काम है कर्म करना। मोस्टली शनि का राजयोग धनयोग से जब जाकर संबंध बनता है जब वो आपको उस तरीके के उस लेवल के कर्म कराता है। क्योंकि जीवन में जिस कभी भी व्यक्ति को जीवन में कोई बड़े अगर कुछ प्राप्तियां हुई हैं, किसी को कोई मेडल मिल गया, किसी ने कोई राजनीतिक पद ले लिया या जीवन में कोई ऊंचाइयों पे पहुंच गया, तो उसके पीछे उसका बहुत बड़ा कर्म होता है और उस कर्म को कराने के लिए शनि होते हैं। अगर आपका शनि बेहतर है तो समझ लीजिए आपके कर्म करने का जो स्तर है वो बेहतर है। आप ये समझे कि मेरा शनि उच्च का मुझे बहुत पैसा देगा, नहीं देगा। आपको वो उस उच्च स्तर तक का कर्म कराएगा कि आप उस स्तर तक पे पहुंचेंगे तो आपको धन मिलेगा, तो आपको नेम फेम मिलेगा। इसलिए पहली प्रायोरिटी शनि के लिए होती है कि शनि अब यहाँ सप्तम भाव में। अब 7वां घर सबसे पहले पद प्राप्ति का है। अब आपका जो कर्म है आपकी पद प्राप्ति के लिए शुरू हो जाएगा, या ये कह सकते हैं आप पहले से ज़्यादा आप अपनी सामाजिक स्थितियों को संभालने के लिए, पद प्राप्ति को संभालने के लिए, नौकरी के अंदर अपना पद बना रहे, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बनी रहे, इसको संभालने हेतु अब आप पहले से अधिक ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे। क्योंकि 7th हाउस पद प्राप्ति है, 7th हाउस पब्लिक इमेज है। अब आप जो भी काम करेंगे तो आपके मन में ये होगा कि चलो पैसा तो आ रहा है लेकिन नेम फेम भी होना चाहिए, और नेम फेम चाहिए तो थोड़ा मुझे अब एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा, तभी मैं समाज में ज़्यादा बेहतर जाना जाऊँगा। ये भी हमें शनि की बदौलत ही दिखता है। अब यही शनि सप्तम भाव में, हम सप्तम भाव को हम विवाह का भाव भी कहते हैं। 7th हाउस में शनि बैठा है, इसको मैं मैरिड लाइफ के लिए कोई ख़राब कॉम्बिनेशन नहीं कहूँगा, क्योंकि शनि यहाँ एक अशुभ तौर पे भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इसलिए बिना वजह डरने की ज़रूरत नहीं है कि बृहस्पति की राशि में शनि अगर बैठता है तो उस भाव को संभालने की ज़्यादा वो कोशिश करता है। क्योंकि बृहस्पति की ये मीन राशि है। मीन राशि एक आध्यात्म से भरी हुई राशि है, समझदारी से भरी हुई राशि है। अब कर्म कारक ग्रह अगर वहाँ बैठता है तो उसको समझदारी देता है कि भाई वैवाहिक संबंध में छोटी मोटी प्रॉब्लम सभी के चलती रहती हैं, इसलिए हमें उन छोटी प्रॉब्लम को बड़ा नहीं बनाना चाहिए, हमें स्थिति के अनुसार चलना चाहिए, हमें चीज़ों को समझ के चलना चाहिए। ये समझदारी आपको शनि देते हैं। इसलिए 7th हाउस में आपके विवाह और वैवाहिक संबंध को संभालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मीन राशि में किसी अन्य राशि में होते तो कुछ के फल कुछ और होते, लेकिन यहाँ ये घर बृहस्पति का घर है जो कि आपके 7वें घर का भरण करेगा। यानी आपके 7th हाउस से संबंधित जो रिश्तेदारी है, यानी जीवन साथी, यानी आपकी पति या पत्नी, उनके साथ आपके संबंधों को, तालमेल को बैलेंस करने में होगा। इसको कहते हैं समझदारी देने वाला प्लेनेट। कि शनि अगर गुरु की राशि में हो तो यह आध्यात्म को बढ़ावा देता है।
शनि अगर गुरु की राशि में हो तो ये पूजा पाठ, दान, धर्म, आध्यात्म को बढ़ावा देता है। तो वो चीज़ हमें आपके यहाँ से दिखाई देती है, क्योंकि शनि की दृष्टि तीसरी जो है वो 9th हाउस पे आती है। वो 9वां घर धर्म का है और भाग्य का है। धर्म, धार्मिक यात्रा, धार्मिक कार्य 9वें घर से देखे जाते हैं। तो वहीं जो आपका शनि है वो बृहस्पति की राशि से बैठ के वहाँ देख रहा है, यानी ये स्थिति धर्म, धार्मिक यात्राओं को कराने वाली है। आपके जीवन में 9th हाउस से उसका संबंध है और 9वें घर में शुक्र की राशि है। इसलिए ऐसी स्थिति में देवी के से संबंधित स्थानों की यात्राएं कराना या देवी के स्थानों पर ज़्यादा जाना। अब हिंदुस्तान के अंदर जितने भी देवी के सिद्ध पीठ हैं उन पे जाना, उनके दर्शन करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा योग है। या कहते हैं शनि इस तरफ आपको रुझान बढ़ाएगा दान धर्म के लिए। 9वां भाव हायर एजुकेशन भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि शनि पंचमेश है। अब पंचम भाव का मालिक सप्तम में बैठकर देखता है नवम को, ये हायर एजुकेशन में सफलता का योग है। पढ़ने के लिए घर से दूर जाना, पढ़ने के लिए विदेश जाना, फिर से पढ़ाई शुरू करना, पढ़ाई को आगे बढ़ाना, हायर एजुकेशन कराना, पोस्ट ग्रेजुएशन कराना, शोध कराना, रिसर्च कराना, पीएचडी कराना, ये इस प्लेनेट की बदौलत दिखाई देता है। क्योंकि शनि की दृष्टि में अशुभ प्रभाव भी है, इसलिए 9th हाउस में फादर होते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, पिता के साथ संबंधों को संभाल कर चलने की आपको ज़रूरत है, ये यहाँ से दिखाई देता है। शनि सामान्य तौर पर देखें तो 7th हाउस में बैठकर कोई बड़ा लॉस या कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ देता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस प्लैनेट का काम है कर्म करना। और कर्म कारक ग्रह जब आपकी राशि को या लगन को दृष्टि देता हो तो ये आपको लगातार कर्म में तल्लीन रखने का योग है। ये आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा, ये आपको समझाएगा कि आप जितना कर चुके हैं इतने से काम चलेगा नहीं, और कुछ करना है, और कुछ बढ़ना है, और कुछ जीवन में बदलाव लाने हैं जिससे और ज़्यादा स्थितियाँ पॉजिटिव हों। अब पंचम भाव का स्वामी केंद्र में बैठा है, तो ये शिक्षा, विद्या, बुद्धि, निर्णय के लिए, ज्ञान के लिए शुभ है। प्रेम संबंधों का विवाह में तब्दील होना भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। तो क्या हुआ, 2.5 साल का गोचर है और दशा आपकी ठीक चल रही है, कुंडली में शनि भी अच्छी स्थिति में बैठ गए हैं, तो पंचम का मालिक सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, तो प्रेम संबंध भी बनवा देता है। और वही प्रेम संबंध उसी दौरान 2.5 वर्ष के अंदर विवाह में भी परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि शनि 6th लॉर्ड भी है। 6th लॉर्ड का 7th हाउस में जाना थोड़ा बहुत आपके जीवन साथी को बीमार कर सकता है, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शनि एक अच्छे स्थान का स्वामी होकर एक अच्छे स्थान में बैठा है। यानी शनि के जो अधिकतम 70% फल हैं, 70 to 80% वो यहाँ पॉजिटिव ही हैं। बस 6th लॉर्ड है तो थोड़ा सा जीवन साथी को प्रॉब्लम दे सकता है, ऐसा हम इसमें मान सकते हैं। शनि की दृष्टि क्योंकि यहाँ 4थे भाव पर भी आ रही है, यानी आने वाले 2.5 वर्ष के अंदर शनि की स्थिति बताती है कि अगर आपका कोई भी विचार है भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी आदि लेने का, तो उसका एक बेहतर सुख यहाँ दिखता है। आप प्रयास कीजिए, उस प्रयास में सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि गुरु की राशि में, और गुरु 18 मई से अक्टूबर के अंत तक यहाँ होंगे। यानी ये समय आपके जीवन में प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा होगा, पद प्राप्ति, सामाजिक स्थितियों के लिए अच्छा होगा, धन धान्य के लिए अच्छा होगा, साथ ही साथ शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए अनुकूल है। ये लगातार दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे जैसे शनि बृहस्पति की राशि में, वैसे वैसे बृहस्पति का गोचर भी देखना। अभी बृहस्पति मिथुन में है, फिर बाद में ये उच्च के भी हो जाएंगे, यानी शनि को लगातार पॉजिटिविटी मिली हुई है। अब शनि इस दौरान 2 बार वक्री होते हैं। 7वें घर में रहेंगे, 7वें घर में ही वक्री होंगे, कहीं जाएंगे नहीं। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री, और 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक वक्री रहेंगे। 2 बार वक्री होंगे। अब अच्छे घर का स्वामी अच्छे घर में बैठकर अगर वक्री हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शक्त है, शक्तिशाली है, लेकिन वो 6th लॉर्ड भी है। अब 6ठे घर का है, यानी जिस दौरान ये वक्री होंगे उस दौरान ये आपको और आपके जीवन साथी दोनों को रोग दे सकते हैं, दोनों को हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा आपको इस दौरान ध्यान रखना होगा। कभी कभी क्या होता है, बहुत बार जिस दौरान ये वक्री हुए उस दौरान आपकी कुछ पूंजी थी, कुछ जमा पूंजी थी जो आपने जोड़ रखी थी, वो किसी कार्य में खर्च हो गई, रोग में खर्च हो गई, ऋण में खर्च हो गई, किसी प्रकार की परेशानी में खर्च हो गई। ये वक्री होने के दौरान दिखाई देता है। तो ये था आज टोटल वो फल कि जब शनि राशि से या लगन से सप्तम भाव में शनि गोचर करेंगे तो वो आपको क्या फल देंगे। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये गोचर है,
गोचर के लिए अगर मैं शनि को देख रहा हूँ तो इसके लिए अनिवार्य है कि आपकी कुंडली के अंदर अगर शनि प्रबल हैं तो ये गोचर ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो अच्छा गोचर चलते हुए भी आपको अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होते। जय श्री राम।